हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर 3 यानी कोयला एवं पेट्रोलियम। तो देखिए ये आप लोग का जो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन जहां से क्वेश्चन बन सकता है सारा पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ने के बाद जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सारा आप लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इससे पहले के जितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, जरूर देखिए। ये आप लोग का कोई भी एग्जाम हो तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी बुक अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ये सारा पढ़िए, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट नहीं मिस होगा कि जो एनसीईआरटी के बुक में हो और इसमें न हो। तो हम लोग अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसको भी खोल के रख लीजिए, आप मिला सकते हैं एक दो चैप्टर की किस तरह से। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए, क्योंकि आपको अगर सीटेट और यूपी टेट स्टेट पास करना है तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 8 से, उसके बाद 9 10th का भी पढ़ेंगे, 6 7 8 का भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोयला और पेट्रोलियम होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से इसमें बनाया गया उस तरह से आप नोट्स भी बना सकते हैं, या इसकी पीडीएफ के लिए जेएलवी एकेडमी के टेलीग्राम है वहां पे जुड़कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय का मतलब यानी यहाँ पे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ये समाप्त होने वाला नहीं होता है। एक अक्षय होता है, एक क्षय होता है। तो क्षय वाला एक बार समाप्त होने के बाद नहीं बन सकता। जैसे आप लोग का पेट्रोलियम कोयला एक बार समाप्त हो जाएगा तो हम नहीं बना सकते हैं। उसी तरह अक्षय जो यानी जो बार कितना भी प्रयोग करेंगे वो समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, या आप कितना भी प्रयोग करते हैं पर ये समाप्त नहीं होता है। वह संसाधन जो बहुत अधिक दिन में भी समाप्त न हो उसे क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। अगला देखिए, इसमें अगला है क्षय या समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, यानी जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद ये समाप्त होने वाला। जैसे पेट्रोलियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन है, खनिज है, वन्य जीव है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है यानी फॉरेस्ट है, मिनरल है, वाइल्ड लाइफ है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। यहाँ पे देखिए जिसका समाप्त होना संभव है, इसको बनाने में बहुत लंबी प्रक्रिया एवं समय से गुजारना पड़ता है। आगे देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है। आगे है कोयला। कोयला के बारे में हम लोग देखते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है। एक एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और एक पिटवा कोयला होता है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइड होता है, उसमें 80 से 90% कोयला की मात्रा पाया जाता है। भारत में अक्सर करके पिटवा पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कोयला बताइए, कोयला कौन सा। जो पिटवा होता है वो बहुत लो यानी खराब में माना जाता है कि वो खराब कोयला होता है। यहाँ पे देखिए मृत वनस्पति के धीमी कार्बोनीकरण प्रक्रिया के से कोयले का निर्माण होता है। जब भूकंप आता था पहले के समय में, जो बगीचे होते थे, पेड़ पौधे होते थे, मिट्टी में दब जाते थे तो उच्च ताप और यानी उच्च दाब लगता था और ताप भी उच्च होता था, वो धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाता था। तो वही कहा गया है यहाँ पे। अगला क्या कहा गया है, इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग आप देख ही रहे हैं, विद्युत के उत्पन्न में किया जाता है। कोयला के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला देखिए कार्बन प्रतिशत के आधार पर कोयला का क्रम, यानी प्रतिशत 4 प्रकार का होता है और किसमें जो कोयला का मात्रा होता है ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। यानी एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कोयला का मात्रा होता है और पीट में सबसे कम कोयला का मात्रा पाया जाता है। लिग्नाइट में जीवाश्म स्पष्ट दिखता रहता है। यहाँ पे देखिए भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस का उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। एंथ्रासाइड उच्च श्रेणी का कोयला माना जाता है, यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो एंथ्रासाइड होता है उच्च कोयले में माना जाएगा, यानी उच्च। यहाँ पे देख सकते हैं कोयले का प्रमुख उत्पाद कोक, कोलतार, कोयल गैस, यानी ये याद रखिएगा कि जो कोयला है इसका उत्पाद क्या है। तो यहाँ पे कोक है, कोल तार है, कोयला गैस है। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखिए कहा गया है कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयले गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था।
यहाँ पे आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इसका रोशनी के उपयोग में कहाँ पे किया गया था। यहाँ पे देखिए अगला है कोक। कोक के बारे में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे कोक के बारे में कहा गया कि यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिकी निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत से धातुओं को निष्कर्षण में किया जाता है। इसका प्रयोग अपचायक के रूप में यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोक आप लोग को दिख रहा होगा। अगला देखिए, अगला है आप लोग का कोल तार, यानी यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इनके प्रयोग रंग, औषधि, विस्फोटक, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्रियां, छत निर्माण सामग्रियां आदि में किया जाता है। तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए माथ एवं कीटों को भगाने वाले नेप्थलीन की गोलियां इसी से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है कि माथ को भगाने वाले जो दवाएं बनाई जाती हैं उसमें किसका प्रयोग होता है। तो कोल तार का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये कोल तार का फिगर है। आगे देखिए अगला हम लोग देखते हैं पेट्रोल के बारे में, क्योंकि इसमें हम लोग पेट्रोल और कोयला दोनों के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं पेट्रोल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, जैसे समुद्री जीव होते हैं, भूकंप आया या ज्वालामुखी आई, यानी कुछ भी ऐसा आया कि ये नीचे दब गया, और ये जब ये नीचे दब गए तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब इसमें उच्च दाब और उच्च ताप लगता है तो ये कोयले में परिवर्तित यानी ये पेट्रोल में परिवर्तित हो जाते। तो कोयला पेड़ पौधों से बनता है, पेट्रोलियम जीव जंतु से बनता है। आगे देखिए, विश्व का पहला तेल कुआं 1859 में अमेरिका के पेनिसिलियोनिया राज्य के टाइटस विले में खोजा गया था। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है। सबसे पहले ये कहाँ खोजा गया था, यहाँ पे देखिए भारत में 8 साल बाद, यानी यहाँ पे जब यहाँ पे खोजा गया अमेरिका में, उसके बाद 8 साल बाद में यहाँ पे 1867 में असम के मकामू नामक स्थान पर खोजा गया। भारत में गोदावरी तथा कृष्णा के बेसिन में तल का ज्यादा मात्रा पाया जाता है, यानी जो तेल है ये गोदावरी के और जो कृष्णा नदी है उसके बेसिन में ज्यादा पाया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। एक होता है आसवन विधि और एक होता है प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है, उसका हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा निकालते हैं। अगला देखिए, इसका प्रमुख उत्पाद पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल है, पैराफ्यूम मोम है आदि है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स में लिखा गया है कि विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिलियोनिया अमेरिका में, यानी कहाँ पे खोजा गया था, अमेरिका में, यानी 1859 में प्रविधि ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद यानी 1867 में असम के मकामू नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत के में तेल असम, गुजरात, बम्बे, हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। यहाँ पे अगला देखिए, अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में क्या कहा, यह वनस्पति में अपशिष्ट का उत्पाद है। यहाँ पे कहा इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला देखिए, इसे उच्च दाब एवं निम्न ताप पर सिलेंडर में भरा जाता है। तो जो आप लोग सिलेंडर घर में उपयोग करते हैं तो पूछ लिया जाएगा कि ये किस तरह से भरा जाता है। तो दाब उच्च होता है लेकिन ताप निम्न होता है। इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से किया जा सकता है। अभी हम लोग इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कई सारा कथन दिया होगा, उसके बाद उसमें से आपसे पूछा होगा कौन सा सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिस्टर, नैलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उद्योग निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये चार्ट आपको याद होने चाहिए। अगर ये चार्ट नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेट्रोलियम के संघटक और इसका उपयोग, तो पहला देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस
का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक है। मिट्टी का तेल स्टोव लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन है। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन है। स्नेहक तेल स्नेहन प्राप्त मोम मरहम मोमबत्ती वैसलीन आदि में है। बिटुमेन पेंट एवं सड़क के निर्माण में। तो इसमें से देकर ऑप्शन पूछ लेता है, 3 ऑप्शन पेट्रोल से दे देगा, एक यानी कोयला से दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन कोयला का भाग है, या तीनों कोयला दे देगा, एक पेट्रोल दे देगा और इसमें से पूछ लेगा कौन सा पेट्रोल का भाग है। तो जब आपको याद रहेगा तभी इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो कोल तार के स्थान पर किसे पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमेन का। अगला देखिए, कोयला किसका अवशेष है? तो केवल वनस्पति का। भारी गाड़ी में डीजल का प्रयोग किया जाता है, हल्की गाड़ी में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। डीजल के सीटेन नंबर एवं पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर में मापते हैं। यहाँ पे एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन का मात्रा होता है या 94.96% 7% होता है। बिटुमेन कोयला को कहते हैं डाबर कोरल, ये याद कीजिएगा, जो बिटुमेन है इसको हम कहते हैं डाबर कोरला। अगला देखिए, किसी कोयले में जल वाष्प अधिक होती है, लिग्नाइट में। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। पेट्रोल के अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषित ईंधन है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये प्रदूषित नहीं करता है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये आप लोग का सही है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये गलत है। मिट्टी के तेल को जीवाश्म ईंधन नहीं कहते हैं, तो ये गलत है क्योंकि जीवाश्म ईंधन से ही मिट्टी का तेल भी प्राप्त होता है, जीवाश्म से ही प्राप्त होगा। तो ये आप लोग की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं जो इसके क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते हुए चलिए। इसके पीडीएफ के लिए JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां से जुड़ के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको मिला सकते हैं। अगर इसी को आप पढ़ने बैठेंगे तो उस बुक को 2 से 3 घंटा लग जाएगा एक चैप्टर को पढ़ने में, लेकिन इसको आप अगर 1-2 बार तो आप पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद उसको रिवीजन करने में मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट लगेगा और आप कई बार रिवीजन कर लेंगे। कोई भी चीज रिवीजन करने से ही याद होता है। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपका कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं।